जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद यादव आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में। प्यारे मित्रों, एसडी यादव की किताब पहला चैप्टर समाप्त हो गया। दूसरे चैप्टर में 2 वीडियो अपलोड किए हैं। पहला बेसिक कंसेप्ट है, दूसरे में 24 नंबर तक सवाल, एक एक सवाल को एकदम सरल तरीके से बताए हैं। आज 25 नंबर से स्टार्ट करेंगे एकदम आसान तरीके से। वीडियो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे करके ऑन कर लीजिए। और कम से कम 5 सब्सक्राइबर आपसे चाहिए। आप कम से कम 5 लोगों के, ऐसे लोगों के पास भेजिए जो स्टडी करते हो, जो तैयारी करते हो। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में देखना है आपको। √5 का मान दिया है और इसका मान पूछा है। क्या इसका मान पूछा है? अब ये देखिए, ये जो है 405 ना, ये 9 गुणते 5 कर सकते हैं। 9 9 81, 81 में 5 गुणा होगा 405 हो जाएगा। तो रूट के अंदर अगर इतना रहेगा तो ये जोड़ा बन जाएगा, तो बाहर आ जाएगा। तो ये 9 और रूट में क्या बचेगा 5, और माइनस है तो माइनस 1/2। यहां गुणा कर लीजिए, कुछ नहीं है तो 80 है ना। 80 जो है 80 क्या होगा 16 गुणते 5, 16 पंचे 80 होता है। तो 16 का वर्गमूल बाहर आएगा 4 और ये रूट में रह जाएगा 5, ठीक है। और माइनस ये क्या है 125 है ना, ये 25 गुणते 5 125 होता है। 25 का वर्गमूल 5 और रूट में ये 5 रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 से काट दो, 2 दूनी 4, ये 9 रूट में 5 है। और यहाँ देखो 2 रूट 5 है, 5 रूट 5 है। 5 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस रहेगा। 5 2 7 में रूट 5। अब 9 रूट 5 7 रूट 5, 9 रूट 5 में से 7 रूट 5 घटा देंगे तो क्या आएगा 2 रूट 5 आएगा। अब 2 रूट 5 आया। अब 2 का गुणा रूट 5 का मान क्या है, ये है 2.236। अब इसका गुणा करके लिख लीजिए, देखिए क्या आएगा 2 छंग 12, 2 2 तिहाई 6, 1 हासिल 7, 2 दूनी 4, फिर दशमलव है, फिर 2 दूनी 4, 4.472, 4.472, 4.472। ऑप्शन बी सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 26 नंबर। हाँ 26 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल देख के घबराइएगा मत। ये 3 रूट में 7 है ना, ये जो 343 है ये 3 बार इसका गुणा कर सकते हो। 7 का गुणा 3 7 49, 49 7 343 होता है। और इसका मान पूछा है तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। ये 3 रूट में 7 है और प्लस ये देखो रूट में 343 जो है 3 बार अगर 7 का हम गुणा कर रहे हैं तो ये जोड़ा बनेगा तो बाहर आ जाएगा 7 और ये रूट में 7 रहेगा, ठीक है। और बराबर क्या है 19.21। अभी 3 रूट 7 और 7 रूट 7, 7 3 10। अगर रूट बराबर है तो जुड़ जाएगा 7 3 10, रूट में 7 और बराबर ये 19.21। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये 10 अगर हम यहां से हटाएंगे तो ये जो दशमलव है ना, ध्यान दीजिए ये जो दशमलव है 1 अंक इधर हो जाएगा, यानी रूट में 7 का मान हो जाएगा 1.921। अगर 10 हम हटा रहे हैं तो दशमलव इधर आएगा। अगर हम 10 इसमें अगर गुणा करते हैं तो दशमलव इधर जाता। तो √7 का मान मालूम हो गया। अब मान हमें इसका ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए 252 है, 252 का गुणनखंड क्या होगा 252 जो 25 है, इसमें 252 कैसे गुणनखंड कर सकते हो। 2 से काटिए 12 दूना 24, 6 दूनी 12, 2 से काटिए 6 दूनी 12 3, 7 से काटिए 9 9 63, फिर 3 3, इतना होगा। अब देखिए यानी ये 4 और 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 4 गुणते 9 गुणते 7, यानी इसका क्या होगा 252 को हम कर सकते हैं 4 गुणते 9 गुणते 7। तो 4 का वर्गमूल रूट में रहेगा ना, ये तो इतना कर सकते हैं। तो ये 4 का वर्गमूल आएगा 2 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा और 7 का वर्गमूल निकाल नहीं सकते, 7 ही रहेगा। और प्लस में
ये 20 रूट में 7 है, 20 रूट में 7 है, 3 दूनी 6 और 20 और 6 26 रूट में 7 हो जाएगा। 26 रूट में 7, रूट 7 का मान इतना दिया है तो 26 गुणते रूट 7 का मान 1.921 इतना। अब 26 गुणते 26 का गुणा इसमें कर दीजिए, 26 के 26 6 हो जाएगा, हासिल 2, 26 दूना 52, 52 और 2 54, 4 हासिल 5, 26 नवैया 25 नवे 225, 225 और 9 234, 234 और 4 238, 8 238, 238 हासिल 23, 26 के 26, 26 और 23 कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 2 2 4 और 3 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ 3 अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए। 49.846, 49.846 कोई आ रहा है, 49.8, 49 ये है 49.8। अब लगभग अगर मान देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि 49.8 है ना, तो ये हटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 है, 5 से ज्यादा तो ये 5 होगा। अब ये हटाएंगे तो 5, 4 से अगर बड़ी संख्या रहती है तो उसके पहले 1 जुड़ जाता है, तो 5 हटा देंगे तो यहाँ 8 1 9 हो जाएगा। 49.9 यही आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, हाँ 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, सत्य सत्य बताना है। देखिए ये 4 रूट में 3 है, 4 अगर मान लीजिए जैसे 4 अगर 16 है तो बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, और ये 4 अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब अगर 16 का वर्गमूल लेते हैं तो 4 और 4 रूट के अंदर लिखेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये 4 अगर हम अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 गुणते 3 होगा, और यहाँ 3 अंदर जाएगा तो 3 3 9 बन जाएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। बात को समझ रहा है नहीं, 16 का वर्गमूल 4 और ये रूट में 3 रहेगा। अगर ये जैसे अंदर जाएगा डबल हो जाएगा, अगर अंदर डबल है तो बाहर आएगा तो सिंगल हो जाएगा। तो अब ये सॉल्व कर लीजिए, 16 3 48, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। 9 चौक 36, 48 बड़ा है 36 बड़ा है, कौन सा है, 48 बड़ा है ना, तो ये तो बड़ा है और ये छोटा है, और बड़ा छोटा वैसे दिखाया भी है, तो ये सही कह रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है। यानी इस तरीके से जैसे ये सिंबल जो होता है इधर बड़ा माना जाता है इधर छोटा, तो ये बड़ा है संख्या 48 बड़ा, ये छोटा है। उसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं, तो पहला तो सही है, पहला सही है, दूसरा चेक करते हैं। 8 को अंदर ले जाइए, 8 टाइम 64 गुणते 2, और फिर 2 अंदर ले जाइए, 2 दूनी 4 गुणते 8, 64 दूना 128, और ये 8 चौक 32, तो 128 बड़ा है कि 132, 128 बड़ा है ना, तो ये बड़ा की तरफ है तो सही है, इसका मतलब ये सही ये भी सही है। ऑप्शन यानी दोनों सही हैं, तो कौन सा, 1 और 2, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। प्यारे दोस्त अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए यार, सपोर्ट करिए, अपने भाई को सपोर्ट तो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करके रख लीजिए, रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा। देखिए धनात्मक वर्गमूल का मान क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालना, क्या है, इसी का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए अंडर रूट लगता है, ध्यान दीजिए। अब ये जो 6 रूट 5 है ना, इसी से हमें पता चलता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें फार्मूला बनेगा। अगर यहाँ रूट में है तो ये a प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बताया कि अगर यहाँ रूट है, कोई संख्या यहाँ है, यहाँ कोई संख्या है, यहाँ रूट नहीं, या मान लीजिए यहाँ अगर रूट है तो इतना मान के चलिएगा कि यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा। तो a प्लस है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला जो बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो प्लस 2ab हमें यहाँ से मिलेगा, और यहीं 2ab बनाएंगे तो a और b दोनों का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पहले 6 है ना, तो इसमें 2 का गुणा होगा ही, 2 गुणते हम क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, और गुणते ये 5, तो 2ab ना, तो ये
2 है, ये ए का मान है, ये बी का मान है, तो इसी का स्क्वायर इसका स्क्वायर फिर प्लस 2 ये भी हम बनाएंगे। देखिए अब ये जो 14 है, अब यहाँ करेंगे हम, ए का मान क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर और प्लस रूट में 5 का स्क्वायर। देखिए बी का मान क्या था √5 और प्लस 2ab, 2 गुणते 3 गुणते रूट में क्या है 5 है। देखिए अब मिल गया ना आपको, यहां देखो 3 तिहाई 9 और स्क्वायर रूट कटा 5, 9 5 14 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 √5 हो जाएगा ना। अब यहां अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का मान क्या है 3 है, बी का मान क्या है भाई 5 है, इसका होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा 3 और प्लस √5। मेरे भाई यही तो होगा आपका आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए 29 नंबर देखिए, रूट में x है, देखो ये बटे में है, भाग में है, ये रूट में 441 से इतना है, तो ये बटे में है ना, इसका भी रूट है इसका भी रूट है, तो हम सब पूरे का रूट लगा सकते हैं। x बटे कितना 441, क्योंकि ये बटे में होता है भाग, और बराबर कितना है 0.02 रूट अगर हम इधर से इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर बन जाता है, अगर स्क्वायर इधर से उधर ले जाएंगे तो रूट बन जाएगा। तो x बटे 441 बराबर, ये इधर जाएगा तो स्क्वायर 0.02 का होल स्क्वायर, तो x बटे 441 जो है, ये देखो हमें दशमलव अगर मिला तो दशमलव को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ संख्या का वर्क करना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन दशमलव के यानी दशमलव कितने अंक के पहले 2 अंक के पहले, तो स्क्वायर कर रहे हैं, जस्ट इसका डबल संख्या हो जाएगा, 4 अंकों के पहले होना चाहिए। तो यहाँ 1 2 3 4 अंक अब बना, अब यहाँ दशमलव यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ दशमलव होगा। अब 441 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो x के बराबर हो जाएगा 441 का गुणा होगा, तो ये दशमलव 0 भूल जाओ, पहले 4 का है 441 गुणा करो, 4 1 के 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 अंक को पहले दशमलव है तो 4 अंक के पहले दशमलव यहां लगा दो 0, बस यही आपका उत्तर है 0.1764, 0.1764, 0.1764। ये देखिए ऑप्शन आपका ये सही है, ये वाला ऑप्शन डी आपका राइट है। अब क्वेश्चन नंबर अगला 30 नंबर सवाल जो दिया है, 30 नंबर सवाल बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन मार्क दिया है, मान लो x बटे यहाँ 19 है बराबर यहाँ 4 है। मेरे भाई ध्यान से समझो सवाल को, यहाँ जो रूट में है क्वेश्चन मार्क उसको हम मानते हैं क्या x, इसका गुणा इसमें करो 19 चौक 76, 19 चौक 76। अब x बराबर रूट है ना, इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, तो x के बराबर, अब वैसे भी देख के आप यही ऑप्शन लगा सकते हो क्योंकि 300 276 तो होगा नहीं, अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है नहीं आ रहा, लेकिन मैंने नियम बताया था कि कैसे 2 डिजिट का यानी 2 डिजिट में कैसे किया जाएगा वर्ग। देखो सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे और एक ही एक अंक लिखेंगे, 6 6 36 6 लिखा। अब इन तीनों का गुणा करेंगे और हासिल जोड़ के एक अंक लिखेंगे, 7 6 42, 42 दूना 84, 84 और 3 हासिल, 84 3 87 का यहाँ 7 हासिल लगा 8। अब इसका वर्ग कर दो, 7 7 49, 49 में 8 जोड़ेंगे तो 57 आएगा। देखो 57 76, 57 76 यही तो है आंसर आपका, राइट। चलिए मित्र यहां अब अगला सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है यार, देखो ना, ये रूट में जो दिया है 1694, 1694 क्वेश्चन मार्क की जगह पे x मान लेते हैं
और इसी का मान निकालना है हमको। अब ये जो 25 है ना, 14 इधर ले जाइए, तो 25 में से 14 हम घटाएंगे, ध्यान दीजिए 25 में से 14 हम घटाएंगे, क्या आएगा? 11 आएगा ना। अब ये 1694 बटे यक्स, और ये स्क्वायर हम यहां नहीं रखेंगे, इधर ले जाएंगे, ये रूट इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अगर ऐसे ना समझ में आए तो 1 मिनट, ऐसे फिर से देख लीजिए। जैसे ये इधर ले जाएंगे घट जाएगा ना, 25 में से 14 घटेगा तो 11 आएगा, ठीक है। अब ये 1694 बटे का बा, यहाँ यक्स मान लो क्वेश्चन मार्क की जगह पे। अब ये रूट है ना, तो रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर होगा। 1694 बटे जो यक्स है ये इधर जाएगा तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। 1694 बटे में यक्स बराबर ये 121, या ऐसे कर सकते हो 11 गुणते 11, 11 से 9 1 10 6 4 10, 11 से कटेगा क्या? 11 से ये कट जाएगा। 11 से अगर इसको हम काटेंगे, 11 के 11 5 59, 11 5 55 4, 11 चौक 44, और ये भी 11 से कटेगा, 11 के 11 और 11 के 11 4, 11 चौक 44, यानी यक्स गुणा इधर होगा 14, यानी 14 के बराबर क्या आया? यक्स। यक्स का वैल्यू क्या आया? 14 आया। 14 ऑप्शन डी आपका राइट है, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल 32 नंबर, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए ये स्क्वायर जो है, ये रूट, सॉरी रूट अगर इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस यक्स बटे 144 जो है इधर जाएगा तो स्क्वायर, यानी 13 बटे 12 का होल स्क्वायर होगा। यक्स का मान पूछा है, तो 1 प्लस यक्स बटे 144, और ये 13 तरह हम 169 होगा, 12 बरह हम 144 हो जाएगा। अब ये 144 का इधर गुणा कर दीजिए, 1 मिनट यही गुणा करके लिख लो ना, 144 किधर गुणा करो, 144 और प्लस यक्स बटे यहाँ 144 होगा। अब यहीं पे ये तो कट जाएगा। अब यक्स के बराबर ये 169 और ये 44, 144 इधर जाएगा, यहाँ 144, तो ये क्या आ जाएगा? 25, 9 में 4 गए 5, 16 में 14 गए 2, 25, और 25 इसमें कोई है ऑप्शन नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, राइट, ऑप्शन ए सही है आपका। अगला नंबर सवाल बहुत ही बढ़िया, इसके जगह पे यक्स आप मान लीजिए, ठीक है। तो यक्स बटे 196, यक्स बटे 196, या ऐसे करिए इसको, मान लीजिए यहां मानिए यक्स रूट रहेगा, लेकिन 196 का वर्गमूल लेंगे तो 14 का, 196 का वर्गमूल 14 होता है, और ये 32 बटे क्या? 56, 14 से काटिए, 14 चौका 56, 4 से काटिए, 4 8 32, तो यक्स के बराबर इस रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है बाबू? 64, राइट। 64 कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन आपका सही है, यही तो है। समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करिए, लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। 34 नंबर सवाल, ये देखिए 34 नंबर जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल ये भी है। दो तरीका है लगाने का, चाहे रूट इधर ले जाओ, चाहे इसका वर्गमूल ले लो, बात एक ही होगा। अगर हम रूट इधर ले जाते हैं तो 0 ये 1, 1 मिनट, 0.0196 अपान के बराबर ये 0.2 का क्या हो जाएगा? रूट इधर गया तो स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 0.0196 बटे में के, अब ये 2 दूनी 4, दशमलव के पहले एक अंक है, एक अंक पहले दशमलव है, तो वर्ग करेंगे, 2 अंक के पहले दशमलव होना चाहिए, तो यहाँ 0 लगाएंगे, दशमलव ये। अब ध्यान दीजिए, इसका जितना अंक घसकाएंगे उतना ही इसका अंक घसकेगा, तो ये 1.96 होगा बटे में के,
या ऐसे इसको 1 मिनट, इसको यहाँ लाओ, के को वहाँ ले जाओ, 0.0196 बटे में 0.04 बराबर यहाँ के आया। अब ये 2 अंक हटाएंगे तो इसका भी 2 अंक हटेगा, कुल मिला के ये आपका हो जाएगा के बराबर हो जाएगा 1.96 बटे में 4, काट दीजिए, 0.4 चौक 16, 3 36 4 9 36, 0.49 आएगा आंसर, 0.49 आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 35 नंबर, रूट में 289 ये 17, इसका वर्गमूल 17 हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना होगा 17 होगा, क्योंकि 17 गुणित 17, इसका वर्गमूल 17 हो जाएगा। और ये बटे में रूट में x रहेगा और बराबर 1/5 है, ठीक है। अब ये जो है, हाँ, इसका गुणा इधर कर दो, इसका इधर 17 पचे 85, 17 पचे 85, और ये इधर जाएगा, रूट में x होगा, रूट इधर आएगा तो 85 का रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बनेगा, इधर x, तो x के बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है क्या, देखिए किसी भी संख्या 2 अंकों में किसी भी संख्या को वर्ग करना, हमने बताया है कि पहली संख्या को वर्ग करो 50 25, 5 एक ही अंक लिखना है, फिर इन तीनों का वर्ग, तीनों का गुणा करो, 8 पंचे 40 दूना 80, 80 और 2 हासिल 82 के हैं 2 हासिल लगे 8, फिर इसका वर्ग कर दो, 8 × 64, 64 में 8 जोड़ दो, 64 में 8 जोड़ोगे तो 72 आएगा, तो यही 72 25 आंसर होना चाहिए। 72 25 ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगर समझ में आ रहा, लाइक जरूर करिए, वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, और रेगुलर वीडियो सुबह 6 बजे अपलोड किया जाता है। हाँ देखिए, इसकी जगह पे, अरे ये तो ऐसे 7 8 56, यहाँ x मान लो बराबर 8 का गुणा 8 9 72, यही तो आंसर है, ऑप्शन ए सही है क्या इसमें। अगला सवाल देखो, 256 है, 256 का वर्गमूल क्या होगा 16, और बटे में ये रूट में x रहेगा, बराबर यहाँ 2 2 1 के 2 2 8 16 हो जाएगा। अब यहाँ 8 और रूट x का इधर गुणा कर दो, रूट x, इस रूट अगर इधर आएगा तो स्क्वायर होगा ना, बराबर यहाँ x, 8 × 64, यहाँ x का वैल्यू कितना आया 64, x का मान ही तो पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए 64 ऑप्शन यही सही है, राइट। अब अगला सवाल 38 नंबर देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल, 86 49 क्या है, 86 49 5 + k² यहाँ 12.3 है, तो k का मान पूछा है। k का मान ज्ञात करने के लिए ये किसका वर्गमूल है, ध्यान दीजिएगा। अगर 5000 से मैंने नियम बताया है, बेसिक वीडियो देख लीजिए, पहला वीडियो तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ये 10,000 के नीचे है, अगर 10,000 के नीचे है तो 100 में घटाते हैं, और ये 2 अंक देखेंगे किसका वर्ग, 7 7 49, 7 है ना, 7 का वर्ग 49 होता है, तो 7 जो है 100 में से घटा देंगे, कितना आएगा 93, बस यही इसका 93 आंसर। 2 अंक के पहले दशमलव होते हैं, यहाँ 1 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा रूट में 5 + k², और बराबर ये 12.3। अब यहां ध्यान दीजिए, रूट में ये 5 + k² जो है 12.3, यहाँ 9.3, 9.3 इधर ले जाएंगे घट जाएगा, तो 12 में से 9 को घटाएंगे, 12.3 में से 9.3 घटाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 मिलेगा, रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 + k², 5 + k² जो है ये 3, रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर होगा, 5 + 1 मिनट यहाँ k² के बराबर, ये 3 × 9 और 5 इधर जाएगा, तो k² के बराबर 9 में 5 गए 4, के बराबर रूट में ये 4 आएगा, और रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, यही आपका आंसर होना चाहिए, जो कि इसमें तीनों में नहीं है, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला नंबर सवाल दिया है, सवाल से घबराना नहीं है, दशमलव देख के, बहुत ही सिंपल है, 441 625 का वर्गमूल निकालना है।
ये 441 का वर्गमूल 21 होता है। 625 का वर्गमूल कितना होता है? ये तो सवाल में मिस्टेक हो सकता है, या फिर छः सौ पच्चीस, 441 21 25, 625 25 का वर्ग। लेकिन ये 0.3 अंक है, यही सवाल। एक किताब दीजिए, किताब मिलाना पड़ेगा, सवाल मिस्टेक लग रहा है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 39 मिसप्रिंट हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 39 39 39 39 39 39 सही है। एक मिनट। 39 नहीं, 39 39 39 39 39 सही 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 सही, बिल्कुल बिल्कुल एकदम राइट राइट। चलिए सवाल है। 3 अंक, दोनों का 3 अंक है। 3 अंक इसका भी, 3 अंक इसका है। दशमलव से घबराना नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल है। देखिए सवाल सही है, कंफ्यूजन हुआ, हमने सवाल देखा। देखिए दशमलव इसका हटाइए, दशमलव इसका हटाइए, तो हम रूट में क्या कर सकते हैं? ये 3 अंक इसका हटेगा, 3 अंक इसका, दोनों हटा सकते हैं, तो ये 441 हो जाएगा और ये 625 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 441 21 का, 441 का वर्गमूल 21 होगा और 625 का वर्गमूल 25 होगा। अब इसको भाग कर दीजिए, 21 25 से कटेगा नहीं, 0 दशमलव बढ़ाइए तो यहाँ 0, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 10 फिर 0, 25 चौका 100, 0.84 आएगा, 0.84 राइट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। हाँ 40 नंबर सवाल देखिए। 40 नंबर जो सवाल है आपका, देखिए। हाँ अब इसमें आपको एक चीज देखना होगा कि इसका वर्गमूल निकालना। क्या? इसका वर्गमूल। तो हम बहुत ही सिंपल, बहुत ही सही तरीके, साधारण तरीके से, कि जितने अंक ऊपर दशमलव हटाएंगे उतना नीचे भी हटा सकते हैं। तो देखिए 3 3 6, ऊपर ये 3 अंक के पहले दशमलव, 3 अंक के पहले, 6 अंक के पहले दशमलव है, लेकिन नीचे 3 3 6 3 3 6 12 अंक के पहले दशमलव है। तो ध्यान दीजिए, बहुत वर्गमूल निकालना है तो रूट में लिखना होगा, दशमलव हमें हटाना होगा। 342 गुणते 684, 342 गुणते 684 और बटे में ये 342 गुणते 171। अब ध्यान दीजिए, अब यहां 6 अंक तो इसका हम हटा देंगे, ये 6 अंक, ये 6 अंक हटेगा, 3 3 6 और 6 इसका हटेगा, लेकिन ये 6 अंक बचा है ना, इसको अगर हटाएंगे तो ऊपर उतना ही 0 बढ़ेगा, जितना दशमलव हम हटाएंगे उतना 0 बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ऊपर गुणा करके 1 2 3 4 5 6, नीचे 12 अंक था और ऊपर 6 अंक था, 6 से 6 हटा और 6 अंक हटाना होगा तो ऊपर 6 0 लगाना होगा। ठीक है। अब जो है 342 से 342 कैंसिल होगा, 342 से 342 ये कटा तो बचा क्या? 171 और ये 684 कटेगा, 4 बार जाएगा, 4 के 4 4 28, 4 के 4 2 6, हाँ ये कटेगा तो 4 बार जाएगा। और ध्यान दीजिए, 4 का वर्गमूल में है ना, 4 का वर्गमूल 2 होगा और 6 जीरो है तो बाहर 3 जीरो आएगा, तो 2000 यही आपका तो आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी राइट है। अगला सवाल 41 नंबर। 41 नंबर जो सवाल है बहुत ही बढ़िया, ये देखिए 0.0196 बटे में ये के है और ये
1 मिनट, पूरा का रूट नहीं है तो सिर्फ 196 है ना, दशमलव भूल जाओ, 196 को वर्गमूल ले लो, कितना आएगा 14 आएगा। 4 अंक के पहले दशमलव तो बाहर आएगा, 2 अंक के पहले दशमलव होगा, 0.14 होगा। यहाँ बटे में के बराबर 0.2। अगर हम इसका 1 अंक हटा रहे हैं तो इसका भी 1 अंक हटेगा, इसका 2 अंक हटाएंगे दशमलव, इसका भी 2 अंक हटाएंगे दशमलव, 1 अंक इसका दोनों अंक हटाएंगे तो यहाँ 1 अंक हटेगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। या ऐसे अगर ना समझो तो यहाँ 14 0.14 है बटे के है बराबर 0.2 है, तो के यहाँ ले जाओ, 2 यहाँ ले आओ, 0.17 बटे 0.2 बराबर यहाँ के, ये दशमलव हम यहाँ हटाएंगे, ठीक है। या ऐसे काट लीजिए पहले, ये इसका दशमलव अगर हम हटा रहे हैं तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, 2 7 14 0.7 आएगा, के का मान 0.7 आया, 0.7 जो है यही आपका आंसर है। अगर न समझ में आया हो तो फिर से देखो, अगर आपको डाउट है, देखिए इसका वर्गमूल लेंगे 14, 4 अंक के पहले दशमलव होते हैं, 2 अंक के पहले दशमलव होना चाहिए, यहाँ के है बराबर ये 0.2 है, 0.14 बटे ये इधर आएगा 0.2 बराबर ये के इधर हो जाएगा, 2 अंक इधर हटाएंगे, इधर 2 अंक हटना चाहिए, 14 बटे ये 2 अंक हटाएंगे तो 1 अंक हटाएंगे 2 होगा, फिर नहीं है तो 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, यानी यहाँ दशमलव बाद हम 2 है, इसके बाद 0 तो बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ दशमलव जाएगा, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा। अब 20 से हम 14 तो कटेगा नहीं, तो 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो ये इतना हो जाएगा, 0 0 कटा 2 7 14 इतना आ गया, चाहे ऐसे समझ लीजिए, ऑप्शन यही सही है। अगला सवाल देख लीजिए। अब अगला सवाल देखिए 42 नंबर, 42 नंबर जो सवाल है, हाँ ये देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। अगर 0.01 ध्यान दीजिए, 0.01 इसका वर्ग है ना, तो इसको हम इतना भी बना सकते हैं 0.01 या ऐसे कर दीजिए 0.1 गुणते 0.1 बराबर क्या होता है 0.01 इतना होता है। लेकिन इसका वर्ग और इसका वर्ग बराबर होगा। ऐसे अगर ना समझ सको तो चलो डायरेक्ट हम बताते हैं आपको। देखिए ऊपर क्या है 0.1 का स्क्वायर है और प्लस 0.01 का स्क्वायर है प्लस 0.009 का स्क्वायर है। अब वही सेम अगर नीचे हो जाएगा तो कट जाएगा, तो ये जो है ये वाला यानी 0.1 का स्क्वायर गुणते 0.1 का स्क्वायर, अगर इसका करेंगे तो दशमलव दशमलव से 2 अंक हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रहेगा। या अगर ऐसे नहीं समझ पाते हो तो आपको एक काम ऐसे करना होगा कि 1/10 0.1 बटे अगर हम 10 करते हैं, अगर ये हम 0 हटाएंगे तो ये दशमलव इधर हो जाएगा, ठीक है। इतने का होल स्क्वायर जो है यही होगा। बात को समझ रहे हैं? अगर यहाँ 1 अंक हटा इधर कर रहे हैं तो ये 0 नीचे बढ़ेगा, 1 अंक ये वाला हम यहां रखेंगे तो 10 से भाग होगा, स्क्वायर हो गया, और प्लस 1 अंक इसका भी हटाएंगे तो 0.01 1 अंक कम हो जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और प्लस इसका भी 1 अंक कम करिए 0.009 बटे में 10 का इसका सबका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब यहां समझने की बात तो यहां है, यहां देखना है आपको कि इसका भी स्क्वायर है 10 का भी स्क्वायर है, यानी ये जो स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर इसका दोनों का स्क्वायर है। तो हम यहां ये ऊपर तो ऐसे लिख देंगे, ये 0.1 का
होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर और बटे में ये ए ऊपर से 1 और नीचे से 10 का स्क्वायर, या ऐसे लिख लीजिए 1/10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब इसका ये 10 की स्क्वायर यहाँ भी, 10 की स्क्वायर यहाँ, 10 की स्क्वायर यहाँ भी है, तो यही हमने कॉमन लिया। जब कॉमन लिया तो बचा क्या, 0.01 का वर्ग और प्लस 0.01 का वर्ग और प्लस 0.009 का वर्ग। अब ये जो है दिख रहा है सेम, ये और ये कट जाएगा। जब ये कट गया तो यहाँ ऊपर 1 बचेगा, ये तीसरे स्थान पे गुणा होता है, तो ये रूट में ये तीसरे स्थान पे जाएगा तो 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर का वर्गमूल बाहर आएगा, सिर्फ 10 हो जाएगा। बस यही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल देखिए। हाँ, सेम वही कंडीशन इसमें भी है, 10 ही आंसर आएगा। 43 नंबर जो सवाल है देखिए फटाक से, इसको भी हम क्या करेंगे कि ऊपर वैसे रहने देंगे, उतार लीजिए ऐसे, सिक्स 5 इसका वर्ग, नीचे 1 इधर जाएगा, नीचे 10 से भाग हो जाएगा, तो 0.03 बटे 10 का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 0.21 बटे 10 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और प्लस 0.065 बटे 10 का होल स्क्वायर। अब यहीं पे जो है कॉमन मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, ऊपर वैसे रहेगा 0.03 का स्क्वायर और प्लस, ये कॉमन सेंस यूज करिए, फटाक से आ जाएगा आंसर इसका। देखिए नीचे से ई स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है, तो 10 का स्क्वायर सब में है, तो 1/10 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा यहाँ पे क्या, आपको बचेगा 0.03 का वर्ग प्लस 0.21 का वर्ग प्लस 0.065 का वर्ग। ये और ये सेम कट जाएगा, ये और ये कटा, बचा क्या, ऊपर 1 है, ये तीसरे स्थान पे गुणा होगा, रूट में क्या आ जाएगा 10 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर क्या होता है 10 होता है। यही आपका आंसर है, आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है, राइट। अब अगला सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, सिर्फ दशमलव को भगा देना, क्या दशमलव भगा देना है, बस आंसर आ जाएगा। देखो दशमलव हमसे मतलब ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक इसका हटाओ, 8 अंक इसका हटाओ, यानी इसको लिख देना है क्या 1225, 1225 बटे 53 29, इसका वर्गमूल क्या होगा 1225, ये 35 होता है, ये 35 और ये 29 किस में आता है 23 और 2500 से ज्यादा है तो 50 में जुड़ेगा, 50 और 23 73 होता है, 50 और 23 73 होता है, तो 35/73 कौन सा सही है, 35/73 ऑप्शन बी सही है। बहुत ही सरल सवाल। 21 नंबर 45 नंबर सवाल जो है, अरे जी बहुत ही सरल, 1225 35 का वर्गमूल है, 49 7 है, 7 से काटिए 5 आएगा, ये 5 ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। बहुत ही सरल सवाल, बहुत ही सरल, इतना तो आप कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, हाँ 46 नंबर सवाल देख लीजिए थोड़ा सा, दशमलव को हमें भगा देना, क्या दशमलव को भगाना है, दशमलव को भगाना है यहां से। देखो ये 25 है, बटे में इसका 4 अंक अगर हटा रहे हैं तो यहां भी 4 अंक, दशमलव के बाद अगर हम यहां 0 बढ़ा सकते हैं तो 4 अंक, दशमलव से ये 4 अंक, ये 4 अंक हटेगा, तो 2500 बटे ये क्या हो जाएगा 9। नहीं समझ में आया? अगर ऐसे ना समझ में आया, बस सिंपल सा ये तरीका है कि आप 25 का वर्गमूल 5 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा,
गुणते 9 का वर्गमूल 3 आया, 36 का वर्गमूल 6 आया। इतना तो समझ में आया। 25 जो है 2 अंक के पहले दशमलव है, बाहर आएगा वर्गमूल ले रहे हैं तो 1 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा। 4 अंक के पहले है, बाहर आएगा 2 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ एक ही अंक, एक जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ दशमलव हो जाएगा। अब देखो ये 2 अंक के पहले दशमलव, बाहर आएगा 1 अंक के पहले दशमलव, ये 2 अंक के पहले, बाहर आए 1 अंक के पहले दशमलव। इसका दशमलव 1 अंक से 1 अंक ये कटेगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। और ये जो है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ जीरो हम बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद, तो ये 50 बटे क्या, ये दशमलव हटेगा 3 हो जाएगा, और ये 3 बटे क्या 6 हो जाएगा। 3 से 3 कटा, 50 बटे 6 कितना होता है, 25 दूना 50 और 3 दूनी 6, 25 बटे 3। 25 बटे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 3 8 24, 8 सही 1 बटे 3, 8 सही 1 बटे 3। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 नंबर सवाल, बहुत ही सरल सवाल। 484 22 का वर्गमूल होता है, 484 का वर्गमूल 22 होता है, सिंपल। 289 का वर्गमूल 17 होता है। बस अब ये दशमलव देखना है कि यहाँ 1 अंक के पहले दशमलव, सॉरी ऐसे नहीं, देखिए ये 1 अंक इसका हटाएंगे तो 1 अंक इसका भी हटेगा। ये 484 बटे ये 289। देखो यहां से हम 3 अंक दशमलव हटा दिए, तो यहां भी 3 अंक हटना चाहिए। तो यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक है ना, तो इधर तो जीरो माना जाता है, तो 3 अंक हटने के लिए 1 अंक हटाया और 2 जीरो बढ़ाया। ठीक है, अब 484 का वर्गमूल कितना होता है 22, और ये डबल जीरो बाहर आएगा, 1 जीरो हो जाएगा। 289 का वर्गमूल 17 होता है। अब 17 से काट दीजिए, कितना आएगा, 17 1 के 17, 17 5 22 50, 17 दूना 34, 6 10 6 16, 16 बटे 17, 12 सही 16 बटे 17, 12 सही 16 बटे 17। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी आपका राइट है। 48 नंबर सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 48 नंबर बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए अगर x घात माइनस है तो इसे 1/x घात प्लस हो जाएगा। अगर बटे में नीचे घात माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस, अगर ऊपर रहे माइनस से नीचे आएगा प्लस, नीचे से ऊपर जाने पर घात का प्लस माइनस का कन्वर्जन हो जाता है, बदल जाता है। अब देखिए ये जो है y x घात माइनस 1 है ना, बटे में x घात प्लस 1 हो जाएगा, और एक घात क्या लिखा नहीं जाता है, गुणते यहाँ z है, y घात माइनस है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, घात 1 लिखा नहीं जाएगा। x है, बटे में z का घात माइनस है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो रूट सबका बराबर है, यानी रूट ही सब है, इसका घात सबका 2 ही 2 होता है। देखो x से x कटा, z से z कटा, y से y कटा, बचा क्या 1 आया, कितना 1, टोटल कट जाएगा। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो ना, y z x, x y z, x y z, और बटे में ये x y z, ये टोटल कट जाएगा तो एक आएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल 49 नंबर। अरे जी ये देखिए रूट में क्या है 64 है ना, तो 32 दूना 64, 144 दूना 288 होता है। अभी जो 32 है ना, 32 को हम 16 गुणते 2 तो कर सकते हैं, 32 को 16 गुणते 2 और बटे ये 144 है। अब 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, और रूट में 2 रहेगा, और 144 का वर्गमूल 12 होता है, 4 त्याई 12, ये रूट में 2 ऊपर है, बटे में 3 आया, रूट 2/3 यही आंसर होगा। रूट में 2/3 यही आंसर है। चलिए 25 क्वेश्चन आज हुआ। प्यारे मित्रों समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सबको बताइए इस यूट्यूब चैनल के बारे में, सपोर्ट कीजिए हमें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।